सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। देशवासियों के परमार्थ सेवा हेतु मैं आयुर्वेद का ज्ञान से मैं आमने सामने आपके मुखातिब होकर के आयुर्वेद का ज्ञान से सेवा करने का प्रबल इच्छा है, जो कि मैं इच्छा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमान का क्या प्रश्न है, अब बोलिए। गैस बनता है। गैस। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। द लेस यू सा द बेटर, लीव द एलिमेंट कम टू द पॉइंट। आप हिंदी में जानिए, अंग्रेजी में दिक्कत होगा आपको। जब कब्ज होता है ना, तब नाना प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कब्ज को निवारण अगर कर दिया जाए तो अनेक रोगों से अपने आप आपका सुरक्षा हो जाएगा। तो पहला कब्ज के लिए क्या दवाई है वैद्य जी, आपका प्रश्न यही है। क्या है कि उसे गैस नहीं हो। अगर यदि आप अपने हाथ से बनाते हैं तो और बेहतर होगा, परिणाम उसका अच्छा रहेगा। त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बैढ़ा, अमला और मेथी, इंद्रजो, सनाई पत्ती, सोरहाय, यह सभी को दवाई को चूर कर लीजिए। उला करके चूर करके महीन कर लीजिए। महीन करके उसमें शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म और शुद्ध स्फटिक और शुद्ध टंकन भस्म, यह सभी दवाई को मिला करके एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम खाइए। ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगी, ना भूखमंदा होगा, ना आरुचि होगा, ना पेट में जो कीटाणु होगा। आपका सभी रोग छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसमें जरा भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मैं परमार्थ के भाव से मैं देश को सेवा के लिए ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ और गुरु महाराज के आदेशानुसार कि परमार्थ के भाव को रखते हुए निस्वार्थ ज्ञान से सेवा करें। कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। इसलिए ज्ञान के अभाव में मनुष्य जो है अनेक रोग में फंस जाता है। आपको मैंने ज्ञान दिया यह गैस के लिए। आप जब और नहीं हम खाना खा करके हैं। आप और जो सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो शुगर के बारे में, आप सुन लीजिए। अब जो सज्जन को सपन दोष होता है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चियों और नौजवान, हमें नहीं, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत गुण शक्ति प्रचुर मात्रा में है। केवल हमको जानकारी के अभाव में उससे लाभ नहीं ले सकते हैं। सुन लीजिए, इस जड़ी को आप लोग क्या कहते हैं जरा सा बताइए तो देख लीजिए। मैं मोबाइल पर यूट्यूब पर भी मैं ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ। यूट्यूब पर हमारा जो है चैनल प्रसारण हो रहा है और पूरा संसार देख रही है। इस जड़ी को क्या कहते हैं आप लोग? नाम बोलो तब नहीं, आप नहीं जानते, बताते हैं। इसको कहता है जल जमनी और देहाती लोग कहते हैं दही जन्मा। जी, ये उधर फेंकिए। दही को जो है या पानी को जो है, पानी उसमें मत लीजिएगा एक मुट्ठी में पानी में इसको, तो आधा घंटा के अंतर्गत में पानी दही के समान हो जाएगा। कहाँ मिलता है? ये हर जगह मिलता है, आप खोजिएगा तब ना। अभी तो हम खोज करके लाए हैं, उधर से है, उधर से ये मिल गया। देखिए एवरीथिंग से मेल्ट से नहीं, सुनिए सही बात आपने कहा। तो जवाब हमारा जवाब वो दे रहे हैं। देखिए, जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आपका इच्छा है सुंदर स्त्री चाहिए, उसी के फेर में रहते हैं। आपका इच्छा है कि धन चाहिए, उसी के फेर में रहते हैं। शत्रु को दमन करना है, उसके फेर में रहते हैं। अगर आपको यह इच्छा हो जाए कि जड़ी बूटी खोजना तब न मिलेगा। इसलिए अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। हमारे गुरु महाराज का कहना है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टि भान कोई देखा है। ठेठ में आ जाइए, ठेठ में, क्योंकि इसलिए सदगुरु का प्रवचन और अंग्रेजी समझ पाना साधारण जन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं वैद्य और संत होने के नाते मैं सदगुरु भी प्रवचन भी करता हूँ। आप मोबाइल पर देख सकते हैं।
सभी सज्जन अपने अपने मोबाइल पर देख, पूरा दुनिया देख रही है। कौन सा है? त्राचनी का है? हाँ, उसका बता रहे हैं, उसका। हाँ त्राचनी है। हाँ, यही तो बता रहे हैं, यही ना। नहीं, वो नहीं है। कौन ठो? अच्छा, उसको हाथ में दीजिएगा तब ना बताएंगे। हाँ, तो यही तो जन्मा है, तो देख लीजिए, सुन लीजिए, वही बता रहे हैं उसी के बारे में। अपन दोस्त जिसको होता है धात गिरता है उसके लिए। हाँ, सही बात। तो देख लीजिए, देखिए आपके भगवान ने नाके के निकट हवा दे दिया। जब आप गर्म कुंड में थे तो माँ के स्तन में दूध हो गया। शुगर के लिए। जब आपको प्यास दिया तो पानी प्राकृतिक दे चुकी है, भूख दिया तो भोजन दे चुकी है। केवल देखिए, आप लोगों को ज्ञान की ज़रूरत है। और जड़ी तो आपके बाड़ी में, झाड़ी में, बगीचा में भरा पड़ा है, खेत में भरा पड़ा है, सभी जड़ी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यही नहीं, सभी जड़ी पूरे संसार में हर जगह आप जाइएगा, लेकिन आप खोजिएगा तब ना। उसके बारे में पहले इसके बारे में जान लीजिए। जिसको ब्रिज पतला हो गया है और उष्ण हो गया है, गर्म होकर करके उसका पिघल जाता है ब्रिज, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप सादा भोजन करेंगे। रास्ता पर इधर आ जाइए। इस जड़ी को कहता है जल जमनी, दही जनवा भी बहुत से सज्जन कहते हैं। ये पानी में मत दीजिएगा ना तो आधा घंटा में पानी दही के समान हो जाएगा। समझ गए? प्रत्यक्षम किम परमानम, आप करके देख लीजिए। और इसको करना क्या है? इसको मथ देना है, और मथ कर करके वह पानी पी लेना है। और उसके साथ में बबूल का और बरियारा पौधा गाछ होता है। हाँ, दिखाइए देते हैं। बच्चा है, उनको समझाना होगा तब ना। वो देखिए, एक तो अगर वो समझ लेगा तो अपना बेटा को, बेटी को यही नहीं समझाएगा। हाँ, अपना बेटा बेटी को, फिर पोता पोती को समझा। देखिए, हम यही हार्दिक इच्छा है कि मरने से पहले जो मैंने गुण व ज्ञान को तपस्या व ध्यान से मस्तिष्क में जमा किया, देश के हित के लिए मैं छोड़ कर जाऊँ, यही हमारी हार्दिक कामना है। अतः वही भाव से मैं ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। यूट्यूब पर वे, गूगल पर आप सर्च करिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी सर्च कीजिएगा हमारा आ जाएगा। सभी उसमें जो है आयुर्वेदिक ज्ञान के बारे में दे रहे हैं विस्तृत रूप से। आपके जितने भी मस्तिष्क में प्रश्न है, उस सबका प्रश्नों का जवाब हम उसमें दे चुके हैं। किसी प्रकार का भी रोग व्याधि से प्रताड़ित हैं, सभी रोगों के बारे में उस पर हम विस्तृत रूप से दे रहे हैं, बता रहे हैं। और समझा करके, शास्त्र दिखा करके, इसको देखिए, बरियारा और बबूल का छाल, जामुन का छाल और बरगद का पेड़ जामुन कहते हैं, हाँ, उसका भी छाल या टूसी ले कर करके आप कूट लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाइए, गर्म दूध पी लीजिए और इसको जो है मत करके पी लीजिए। सपन दोष आपको नहीं होगा, धातु पतला छीन हो जाएगा, नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा क्या हम समय दे रहे हैं क्या देश के हित के लिए। अगर जरा भी अहंकार होगा, लोभ होगा, तो क्या होगा? हम सेवा नहीं कर सकते हैं देश का। क्या है कि हमको अहंकार होगा तो हम सोचेंगे हमारा मान कम हो जाएगा। मान अपमान से जो है ऊपर उठ कर करके उसके बारे में बताते हैं, सुन लीजिए। एक जो है, इसके बारे में जान लिए, अब आपको बता रहे हैं दूसरा जड़ी। दीजिए, उसी के बारे में दीजिए। है, देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए ना, आप लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, तो नहीं मालूम तो इधर आइए, हम बता देते हैं। इस जड़ी को कहता है कसौंधी। इसका क्या काम है? रसराज महोदधि में दोहा में लिखा है, पात कसौंधी 20 हरे और जड़ से जाय दिनाय, ताके फूल से सांप डरतु है, बीज रतौंधी जाय। जिसको रतौंधी लगता है,
इसका बिया को निकाल करके पीस कर करके 3 दिन 4 दिन आप पी लीजिए और गौ का दूध पी लीजिए, ठीक है ना। रतौंधी आपका छिन्न हो जाएगा, रतौंधी से मुक्त। और जो सज्जन कहते हैं कि दिनाय से परेशान हैं, कुछ नहीं करना है, इसका जड़ ला करके पीस कर करके गंधक के साथ मिला करके लगा दीजिए। दिनाय 3 4 5 खुराक में। नेताजी आइए, अब मैं इसके बारे में बता दूं। जिसको कहते हैं किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, क्या कीजिएगा? उसको विष को शांत करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बता देते हैं। 3 फार्मूला है, यहाँ आ जाइए, इधर 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 आइए। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, उसको बचाने के लिए कौन जड़ी है उसके बारे में जान लीजिए। जो कहते हैं शुगर से परेशान हैं, आज प्रत्येक घर में जो है चीनी रोग घुस रहा है और बीपी दबोच लिया और कोरोना कैंसर भी पीछा कर रहा है। सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी, ऐसे सब अद्भुत और चमत्कारिक जड़ी रहते पर भी इसके बारे में तो बता देते हैं। देख लीजिए, यह अमृत है, गुलत्ती है। हाँ क्या है तो ये आप ही लोग बताइए ना भाई। आप लोग बहुत सज्जन जो है जान, देखिए क्या है इस जड़ी को, क्या कहते हैं आप लोग, बोलिए तो। गुरुलत्ती, सब ठीक जानते हैं इसको। सुनिए, ये डायरेक्ट अमृत है, लेकिन ऐसे सब जड़ी रहने के तत्पश्चात भी परमेश से प्रताड़ित होकर के चीनी रोग में घुस कर करके मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन को बड़ा कष्ट में डाल देता है। आप सुन लीजिए कि इसके बारे में मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपके अति अनिवार्य जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वह ईश्वर ने मुफ्त में दे रखी है, लेकिन आप ज्ञान के अभाव में क्या करते हैं, अत्र तत्र भटक कर करके अपने कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट करते हैं। और जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि आप नाना प्रकार का रोग से फंस जाते हैं। सुनिए, मनुष्य कमज़ोर काय होता है, उसका कारण हम 3 कारण बताएंगे। वह 3 कारण से कमज़ोर होता है। जो सज्जन कहते हैं कि किसी को अगर यदि पेशाब के साथ धातु निकलने लगेगा तो वह भी कमज़ोर होगा, समझ गए, वह शरीर दृष्टि से दुर्बल होगा। और दूसरा, जो कि खुचुर आँख पे चीज लट्ठा गिरेगा मल मार्ग से, वह भी कमज़ोर होगा, उसको संघरनी कहा जाता है। और जिसको जठराग्नि कम हो गया, भूख में बैठ गया, भूखने लगता है, वह भी कमज़ोर हो जाएगा। क्या उसका शरीर में तो भूख का कमी हो गया है। एक ही मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि 9वीं क्लास में पढ़े थे, महानिनो ये न गाता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते गए? देखिए, अभी मनुष्य की आयु कम होती चली जा रही है और शुगर, घर घर में शुगर घुस रहा है, चीनी रोग और बीपी रोग से प्रताड़ित हैं। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि जड़ी बूटी का जो है आलोचना करता है, अमल नहीं करता है, जिसके कारण से शक्ति जो है छिन्न हो जाता है और विदेशी दवाई खा करके नाना प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। हाँ, रोगी हो जाता है। सुन लीजिए, हम दवाई जब बता देते हैं, आप घरे में अमल कीजिए। और उसे तो यूट्यूब पर भी हम बताए दिए हैं, लेकिन आप अपने घर में अमल। इधर आ जाइए मौलवी साहब। कहीं भी शरीर के किसी भाग में अगर दर्द होता हो, दमा से परेशान हैं, कहते हैं कि दमा से परेशान हो गए, बहुत रुपया खर्च कर दिए और छूटबे नहीं करता है। साइकिल इधर लगाइएगा ना श्रीमान जी का, इधर लगा। जो दमा से परेशान हैं, सुन लीजिए, दमा से आप ही लोगों से फैसला करवाएंगे कि इससे बढ़कर के कोई दवाई आप कल्पना कर सकते हैं?
लेकिन आप क दिन अमल करते हैं, क दिन पिए आप इसको, काहे नहीं पिए? जबकि आप खुद जानते हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान है, लेकिन आपने क दिन उसका अभिवादन किया किया? बोलिए, डांटते हैं, डपटते हैं और बोका उसी को बनाते हैं, जो कि आपके शरीर को खड़ा करने में वो अपनी आयु लगा दिया, लेकिन आप उसी को बोका समझते हैं। देखिए आप कितना चतुर सियाना हो गए हैं। यह आयुर्वेदिक क्या है, यह जड़ी बूटी क्या हमारी माता है, लेकिन आप इसका तिरस्कार करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। अगर यदि अभी देखते हैं इसी के कारण से मनुष्य शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहा है ना, अनेक प्रकार का बीमारी से प्रताड़ित होते जा रहा है, और आयु भी कम। जैसे पहले आज से 50 वर्ष पहले औसतन आयु मनुष्य की कितना थी? 100 वर्ष पहले कितना थी? 100 वर्ष की। और अभी कितना हो रहा है? 60, अब हो गया 55। और बोलता है 50 वर्ष होते होते मनुष्य की औसतन आयु कितना हो जाएगी? मात्र में 30 वर्ष। भारत में सबसे अधिक शुगर पेशेंट और बीपी पेशेंट भारत में है। क्या है उसका मूल कारण? क्या है? हम लोग अपने जो है जड़ी बूटी जो ईश्वर ने बनाई है इसका परित्याग करते हैं और आलोचना करते हैं। उसके कारण से क्या होता है, अनेक रोग में फंस जाते हैं। अभी घर घर में चीनी रोग घुस गया। क्या है? जबकि बोलिए कि यह अमृत है कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? हम और आप में संदेह है, लेकिन इसमें कोई संदेह, अमल करना नहीं है, बात बना कर करके तर्क देना है। अगर यदि बेटा को आप चिरौता कहिए पीने के लिए, फुला के बेटा चिरौता पियो, वो नहीं है पिएगा, नहीं है पिएगा, नहीं 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 कहते नहीं है पिएगा। और दारू बिना कहे हुए वो पिएगा ना, कहे तो उसमें ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा स्वादिष्ट है। उसका कारण क्या है? इसीलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा, अतः कहाँ पश्चिम उगहूँ दिनेशा। जिसको का दिग लग जाता है वो क्या कहता है? सूर्य पश्चिम में उगने लगा। उसी प्रकार जिसको दिग लग जाता है वो क्या कहता है? विदेशी दवाई खा करके हम निरोग होंगे। आयुर्वेद का बहिष्कार। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, भोले भाले, आप पूंजीपतियों और पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आ गए हैं। इसीलिए अपने माता पिता का, गुरुजनों का आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और जड़ी बूटी का आप तिरस्कार करते हैं। शरीर आप रोगाग्रस्त होते चले जा रहा है, नाना प्रकार का असाध्य और जटिल। आप देखिए प्रत्येक गांव में 20-25 कैंसर होने लगा, जबकि पहले एक एक राज्य में कोई राजा को होता था कैंसर। तो अभी कितना इम्यूनिटी पावर खत्म हो रहा है। इम्यूनिटी पावर क्यों खत्म हो रहा है? प्लीज़ बताइए, समझाइए। ज़्यादा होशियार हो करके क्या कर रहे हैं? आयु ही गंवा दी आपने हैं। लंबी आयु से जो है, पहले गाय गोरू चराने वाला, दूध सत्तू खाने वाला बुढ़बक आदमी 100 बरस, 150 बरस, 125 बरस, और अभी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, और तब क्या करते हैं कि अभी जो है 60 पार नहीं कर रहा है, अभी 40 में नहीं हुआ तो नेत्र का पावर कम हो गया, चश्मा लगा लिया। सुन लीजिए वो कौन सा जड़ी है। अगर यदि मैं नहीं कहता हूँ, भैंसत जितना वाली उल्टा का आप देख लीजिए कि अगर यदि कहते चश्मा का पावर, अरे चश्मा का पावर तो बढ़ा देता है, तुम्हारा नेत्र का पावर तो नहीं बढ़ा, जो चश्मा का पावर से तुम देख रहा है। तो पहला तो आप खुद बुद्धि जब मान हैं, बहुत मोबाइल चलाने वाला, तो क्या आप नहीं जानते हैं कि पावर हाउस कहाँ है? आपका पेटे में पावर हाउस है, तो यहीं से लाइन सप्लाई करता है ना। कि बॉल जब डीम हो जाता है तो आप जो है उस पर जो है ऐनक का प्रयोग करते हैं। यह पावर हाउस का ना पावर बढ़ाइएगा, पावर हाउस कैसे बढ़ेगा? आप जठराग्नि को प्रबल कर दीजिए। कुछ नहीं भी जानते हैं तो भैंसा जितना वाले में लिखा है, अगर यदि भमरैया और आंवला साल में 40 दिन भी सेवन करे, वह सज्जन का नेत्र का पावर कदापि कम नहीं होगा। एक आदमी ने कहा कि तब इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार है। डॉक्टर का है बेकार होगा? बेकार तो आपको कर देगा। कैसे? क्योंकि कैसे हम सुनिए, पहले बुढ़बक आदमी थे, उकरौंदा है, पहले बुढ़बक आदमी थे 125 बरस, 100 बरस, 80 बरस में भी उनकी मर्दी शक्ति कम नहीं था। सुन लीजिए, अभी जो है माता बहन को लिकोरिया है, उसको भी ऑपरेशन, गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, और ठौना में दर्द उसको भी ऑपरेशन, बवासीर वाले को भी ऑपरेशन है। देखिए बवासीर का दवा हम बता देते हैं।
देखिए वही जड़ी हो भाई, देखिए जड़ी तब हम हो जो जड़ी आप दिखा रहे है। देखिए देख लीजिए, मोबाइल पर यूट्यूब चल रही, लाइव टीवी चल रहा है। देखिए है, देख लीजिए यह जो है लाइव टीवी चल रहा है, यह पूरा दुनिया देख रही है। पूरा जो है आपके पूरा दुनिया देख रही है हमको, पूरा लाइव टीवी पर जो है। और जब सभी यूट्यूब पर गूगल पर आप देख लीजिएगा, अब बका मोबाइल है, देख लीजिए निकाल करके हमारा चैनल में जा करके हर जगह हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं आयुर्वेद का और सतगुरु का प्रवचन कर रहे हैं। इस जड़ी को क्या कहते हैं आप लोग जैसा ध्यान से बोलिए तो देख करके। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। कैसे देख लीजिए, कैसे बता देते हैं। जिसको पेट में घाव हो जाए, अब अमेरिका से जो डॉक्टर साहब पढ़ कर आए हैं उनके पास जाइएगा, कहेगा 1 लाख रुपया खर्चा है, दीजिए 1 लाख रुपया। और हम कहते हैं 1 रुपया नहीं, 1 रुपया ने खर्चा कीजिए, घाव छूट जाएगा। माता बहन को लिकोरिया है, सुन लीजिए ध्यान से, इधर आइएगा तब ना। और यहाँ रहिए ना, यहाँ वहाँ रहिए ना। बढ़िया जरी से हो बिजली ऑफिस। बिजली ऑफिस, अब बिजली ऑफिस है, पहले अपना बिजली ठीक कीजिए ना जी। पैसा जमा कर, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, पैसा तो जमा करना है, लेकिन ज्ञान पहले जमा कर लीजिए। यहाँ ज्ञान दे रहे हैं और जो है ना आप पूरा देखिए, पूरा दुनिया को दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही को पर्सनल दे रहे हैं। आप देख लीजिए, बड़का मोबाइल है, बड़का मोबाइल पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, सभी पर देखिए, गूगल पर देखिए, सब पर देख लीजिए। सब बवासीर जिसको हो जाए, जिसको जैसे बोले ना कि 1 लाख रुपया बच जाएगा, तो आपके मन में आया कैसे बच जी 1 लाख रुपया बचेगा, आपके ज्ञान से बता देते हैं। इधर आइए ना, रोड पर जाइएगा, इधर जिसको पेट में बता दे घाव है, डॉक्टर के पास जो 50 लाख रुपया डिग्री खर्च करके आया है, तो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए तो 1 लाख का आपसे लेवे नहीं करेगा जी। बोलिए, अगर दरोगा अगर यदि 20 लाख रुपया घूस दे करके बना हो थाना में, तो 50 लाख कमाने के लिए कितना निर्दोष आदमी को तो फंसेबे नहीं करेगा जी। ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? सही सही बात है ना। वह जो है सत्संग नहीं है ना करेगा। अगर यदि सत्संग ही करने का उसका विचार रहता तो 20 लाख रुपया घूस देकर दरोगा बनता हो काहे लिए? वही 20 लाख से वो कम दुकान खोल के नहीं कमाता खाता। इसका नीयत पहले ही खराब है। जो मान लीजिए मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट खाता है, उसका स्वस्थवान रहने का इच्छा नहीं है, उसका दृष्टि है भोग की। वो भोग विलास में आनंद खोजता है। का स्वस्थवान मिस्त्री जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए तब जाइएगा। अब मैं बताता हूँ, जिसको पेट में घाव है क्या कीजिएगा। आप कहीं नहीं जाइए, आप जो है 1 मुट्ठी बिहार से खेत से 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, सवेरे पीस कर करके उसको पी लीजिए, खाली पेट भुगले पेट पी करके क्या करना है, गेहूं का रोटी लहार का दाल और करेला का सब्जी खा लीजिए, ठीक है ना। और 100 ग्राम छोटी हर्रा 100 ग्राम फिटकिरी, ये दोनों को कूट लीजिए और कूट कर करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाइए। हाँ, फिटकिरी से घाव छूटेगा, भीतर में घाव है। हर्रा और फिटकिरी दोनों को मिला करके कूट लीजिएगा और उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाइए। उसमें इंदरजो भी मिला सकते हैं आप, समझे ना। इंदरजो जानते हैं ना, इंदरजो उसको मिला सकते हैं। और शाम को गौ का मूत्र पी लीजिए। आप लगातार 40 दिन यही काम कीजिए, पेट का घाव छूट जाएगा। है कोई पैसा का जरूरत खर्चा 1 लाख टका लगाएं, कोई जरूरी है, बच गया ना 1 लाख रुपया। अब माता बहन को लिकोरिया है। आप में से कोई भी सज्जन ने हमको भारी प्रश्न कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में नहीं समाधान हो रहा है कि भाई शुगर का कौन दवा है, बीपी का कौन दवा है, तो आप बता देंगे, आपको बता देंगे। आप अपने घरे में दवाएं ला करके बिहार से, जंगल से, बगीचा से आप प्रयोग कीजिएगा। जिसको माता बहन को लिकोरिया हो जाएगा, क्या कीजिएगा सुन लीजिए। इधर आ जाइए श्रीमान जी, आइए ना, यहाँ जाइए तब न सुनिएगा। चीनी बीमारी, हाँ, चीनी रोगी के लिए बता देते हैं, और क्यों होता है उसका कारण, लक्षण, निदान भेद, अच्छा, सब बता देते हैं।
लिकोरिया के लिए पहले कि चीनी रोग के लिए पहले बतावें? ये चीनी रोग। अच्छा, चीनी रोग के लिए बताएं। कि महात्मा जी क्या नाम है, बोलिए? मंगल प्रसाद मालाकार। घर मेरा हुआ शोभनी। शोभनी। क्या प्रॉब्लम, क्या प्रश्न है, बोलिए? प्रश्न है यही कि देखिए चीनी की बीमारी है और पेशाब बार बार होता है। वो तो हम जब बता देंगे। चीनी का बीमारी कितना दिन से? करीब 2 साल से। सुन लीजिए, हम आप ही लोगों का सेवा करने के लिए आए हैं। इधर आ जाइए। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। कैसे? 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लिए हुए। महिए बाबा से दीक्षित हैं। आज उन्हीं के कृपा से मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर मान और सम्मान और अहंकार का परित्याग करके डायरेक्ट आपका ज्ञान से सेवा करना चाहते हैं। आपको विश्वास नहीं है? आप अपने मोबाइल पर देख लीजिए। पूरा दुनिया को हम दे रहे हैं आयुर्वेदिक ज्ञान, पूरा दुनिया को दे रहे हैं। मोबाइल पर आप देख लीजिए। आप अपने मोबाइल पर, कोई भी मोबाइल पर देखिए। गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, फेसबुक में जाइए, सब हम हर जगह प्रसारण है। किसी को बड़ा मोबाइल है देख लीजिए। चीनी रोग का इनका प्रश्न है महात्मा जी का। संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन होने से पाप का नाश और वैद्य का दर्शन होने से रोग का शमन और साक्षात पर ब्रह्म का निज स्वरूप में, फलना जगन है काशी जी में, जमुना जी में, अमरनाथ गुफा में, निज स्वरूप में अगर यदि दर्शन हो जाए, पर ब्रह्म पर यह जीवात्मा चला जाए अनहद नाद होकर के, सुषमना नाड़ी होकर के, तो क्या हो जाएगा? मोक्ष। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग करके जो सद्गुरु और वैद्य के वचन को जो अमल करते हैं, संयम नियम पूर्वक रह करके, उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। वैद्य और संत होने के नाते हमारे गुरु महाराज पहले बचपने में जाते थे सत्संग सुनने के लिए। मही बाबा कहा करते थे, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स। उस समय शब्द नहीं समझते थे, बाद में समझ में आया। उसका अर्थ होता है कि जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वह कुछ नहीं पा सकता है। जो बहुत चीज़ पाने का इच्छा कर, कुछ क्या पा लें, बुढ़ा हो गया, कुछ नहीं। माया मिली है ने राम दुबधे गया प्राण। इसलिए खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। क्या जाना है लेकर के? यह जो है उपकार जो कर रहे हैं, यही लेकर के जाना है। तो आपके हृदय में मैं अपना स्थान छोड़ना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। कैसे रहेंगे? सुन लीजिए कैसे रहेंगे। किसी को चीनी रोग है, जैसे इनका चीनी रोग का लक्षण क्या है बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। कहा अभी घर घर में चीनी रोग फैल गया है, और होता क्यों हो वो भी कारण बता देंगे। होने का मूलतः कारण क्या है? वो खाद्य पदार्थ का सेवन, असंयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और एलोपैथी का हाई एंटीबायोटिक का दुष्परिणाम। अधिक से अधिक नमक और चीनी और मैदा की बनी बनाई दवाई का खाद्य पदार्थ सेवन करना, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठका गुटका मुटका सुटका ये सेवन करना पहला। और दूसरा भी कोई भी छोटा मोटा अगर बीमारी हुआ, बुखारे हुआ, झाड़े हुआ, पेटे में दर्द हुआ, मैं पाचन क्रिया भी कमज़ोर हुआ, तो आप तुरंत जा करके एलोपैथी का सुइया ले लेते हैं, जिससे कि आपकी कोशिकाएं चूर। जैसे टेम्परेचर आपको 104 डिग्री बुखार है, ध्यान से सुनिएगा। चीनी रोग क्यों होता है उसी पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, और आप ही को नहीं सुना रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहे। लाइव टीवी चल रहा है, देख लीजिए, मोबाइल आगे में है, और अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। कोई भी सज्जन अपने मोबाइल में देख लीजिए, हमारा सभी ज्ञान प्रसारण हो रहा है। तो गूगल पर, यूट्यूब पर, सभी पर आप खाली हमारा चैनल बोलेंगे तुरंत आ जाएगा। अभी तुरंत देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम परमानम। मैं संत मत में होने के नाते मैं आपका मान और सम्मान का परित्याग करके डायरेक्ट, जिनको मोबाइल नहीं है, जो भोले लाभ भाले सज्जन है, जैसे महात्मा जिनके पास नहीं है, हम बता देते हैं। और उसे तो यूट्यूब पर सभी बात बता दिए हैं, लेकिन यहाँ सामने सामने बता देते हैं। ये 4 कारण से, और खाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, और क्या होता है असंयम नियम, और ब्रह्मचर्य का उल्लंघन ही तो बताइए, और हाई एंटीबायोटिक। जैसे बुखार मान लो 104 डिग्री है, आप जा करके 1 टैबलेट लाए नहीं, और तुरंत 2 मिनट में बुखार जब हाथ को ठंडा आए 94 डिग्री, कहाँ गया बुखार? कहाँ गया बुखार? आप बताइए, हमको समझाइए।
शरीर में कहीं और जगह घुस कर बैठा। ठीक, देखिए वो बता दिए। अब मान लीजिए चूल्हा में जलते हुए ऊपर से उदाहरण देते हैं। देखिए होशियार आदमी तुरंत पकड़ दिया, इसलिए कहते होशियार आदमी ज्ञानी मारे ज्ञान से। शरीर में हाँ, तो रक्त कण में समाहित हो गया, और रक्त कण में जब समाहित हो गया तो क्या हो गया, रक्त कण उष्ण हो गया। अरे चूल्हा में आखिर हो कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा श्रीमान जी। और एक बाल्टी गए पानी में उछलती है, तो क्या आखिर तो लगता है कि बुझ गया, लेकिन क्या टेम्परेचर उसका खत्म तो चूल्हा फट जाता है। देखें चूल्हा फट जाता है। तो आपका क्या हुआ, रक्त आयुर्वेद हम 1-2 दिन सुन रहे हैं, आयुर्वेद का ज्ञान है आपको, है ना। आई एम ऑल्सो आयुर्वेद से हम भी। फर्स्ट एबल देन डिजायर द लेस सुसाइड द बेटर लीव द डोंट कम टू द पॉइंट। हम इसमें से वृहद ज्ञानी हैं, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं। किसी को अगर संदेह है तो आप प्रश्न कीजिए, और अभी कीजिए, इसी समय कीजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उद्धत हूँ। ये किस चीज़ का साइन बता रहा है, सो बताइए। ये यहाँ के हाँ, उन समझ गए क्या चीज़? द लेस सुसाइड द बेटर लीव द डोंट कम टू द पॉइंट। जिनका यह जब सुनने लगे तो समझ लीजिए उनका किडनी पर डिफेक्टिव हो रहा है, उनकी किडनी की क्षमताएं कम होती चली जा रही है, इसलिए वो छंदन क्रिया सही से नहीं कर सकते। किडनी का क्या काम है? किडनी का यही काम है कि रक्त को अलग छानना और मूत्र को अलग छान करके देना। तो वह गंदा तत्व को नहीं छान सकता है किडनी ने। इसका दुष्परिणाम होता है, गंदा चीज़ आपका रक्तकण में ही धकेल दिया। अब वो क्या हुआ कि वो जो है यहाँ का लक्षण होगा, खुरखुरा होगा, नोचनी होगा, हल्का फुल्का देह भी नचवाएगा, कुलकुलाहट होगी, समझे ना, और मायूसी रहेगा। आप मैंने बेचैनी कीजिएगा, थिंकिंग पावर कमज़ोर होगा, अंडरस्टैंडिंग पावर भी कमज़ोर होते जाएगा। देखिए हम परोक्ष भाषा में बोल रहे हैं क्योंकि सभी यहाँ मौजूद न है, इसीलिए वैद्य को अशिष्ट भाषा अभद्र शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। फर्स्ट एबल देन डिजायर हमारी योग्यता है, मैंने किया संस्कृत से। और गुरु महाराज 50 वर्ष से हमको दीक्षा लेने से हुआ, समझ लीजिए कि उसी समय सत्संग करते आ रहे हैं। हम उस पर प्रवचन भी दे रहे हैं, यूट्यूब पर प्रवचन भी दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा प्रवचन। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा ना, तुरंत क्या आ जाएगा। अभी देखिए ना, घर यहाँ चिकित्सालय है, वहाँ भीड़ लगता है 5 बजे से लेकर करके 8 बजे तक, वहाँ 9 बजे तक। यही कौवा कोल ना है, मैं स्कूल नहीं, कौवा कोल का आगे में सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो महला है वो हमरे है, वहीं। नहीं तुमको रहना है, कहाँ पर लोग रह रहा है, रोड पर चौरा के माना ना किए थे कि है भाई, सभी आ जाइए इधर, सब आ जाइए। कहा ठीक है बोल रहे हैं सिपाही जी, आदमी नहीं बुझा रहा है। नहीं सिपाही जी तो ठीक है, इसीलिए तो हम बोले उधर इधर आ जाइए, आप लोग आ जाइए। ना तो हम जान रहे हैं ना, तो हमारा माध्यमा तो है, जैसे हटाइए के रहे। ठीक हाँ ठीक है, हम बाहर में रहेंगे अगला। कहे कि कल भी आपने बाधा पहुंचाया, सही बात है, कल हम नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं कुछ हम आपका बात बाधा पहुँचाए थे थोड़ा के, कल मना किया आपने। बोलने के पहले सोचता है कि बोलते जाता है। हम कह दिए ना कि जो रोड पर आदमी नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा चलते ही रोड पर आदमी रह रहा है, जी, तुम यहाँ नहीं आए। जी, मैं आपके बात को स्वीकार करता हूँ, ठीक, अमल किया जाएगा। ए भाई रोड पर से जैसा छोड़ दीजिए श्रीमान जी, कि इनका कहना सही है। हाँ भाई, कोई धक्का हाँ, लग जाए बोलने तो से हो पहले देखिए सोच समझ के कहा है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जिसको जो है, जो आत्मज्ञानी है, उनको स्वयं सभी समस्याओं का समाधान। आप लोग इधर आ जाइए, तभी हम सेवा कर सकते हैं, अन्य तो जो है नहीं कर सकेंगे। पहले बोल दिए, कहा है कि दिक्कत हो जाएगा, कल खाना भी जो है बोल दिए कि नहीं ऐसे इधर कीजिएगा। इसलिए हम जानते हैं उधार भीतर में लगाते थे, वहाँ तो पर्दा है ना वो भीतर में, लेकिन सिपाही जी ने कहा यहाँ लगाइए, तो चलिए अच्छा ठीक है, लेकिन हमको वहाँ भीतर में ठीक रहता। हाँ, वहाँ नहीं दिक्कत होता। इनका जो है ना, हम देख रहे हैं कि ये डिस्टर्ब करता है, कोई भी शुभ काम में सभी को डिस्टर्ब करवे करेगा। ये बात इट्स ए नेचुरली फैक्ट, जो बढ़िया काम कीजिए उसको डिस्टर्ब करेगा। बात ये है कि सिपाही ने कहीं धक्का लगे तो उसको ऊपर हो जाएगा। हाँ इसीलिए हाँ। अच्छा चलिए हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। और कहा है कि रोड पर जब आदमी पब्लिक खड़ी हो जाती है ना, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो अच्छा बात नहीं है। हम जो कहें चीनी बता दीजिए। हाँ, उसका बताते हैं, पहले इनका बाबा का बता देते हैं। बाबा का जो है ना, महात्मा जी ने प्रश्न किया, इनको भी बता देंगे। का भोले आदमी है, महात्मा जी हैं, इनका उपकार करना परम कर्तव्य है। आप जो है ना, चीनी रोगी का लक्षण, जब अग्नाशय में अग्नि कम हो जाता है ना, पित्त के थैली में पित्त नहीं बनता है।
और जब पित्त नहीं बनेगा, जो भोजन कीजिएगा ना तो मीठे खून बन जाएगा। मीठा खून जब रक्त में नस में जाएगा तो भारी हो जाता है, और जब भारी होगा तो वो लोड नहीं लेगा, और जब लोड नहीं लेगा तो क्षोभित होकर के पेशाब के साथ शक्ति समेत आपका गिराते जाएगा। जब पेशाब लगेगा तो बड़ी ज़ोर से लगेगा, पेशाब गदगद होगा, पेशाब की संख्या अधिक होगी, कमज़ोर आप प्रत्येक दिन होते चले जाएंगे, मर्दी शक्ति कम होगा, गुद्दी में दर्द होगा, किडनी कुछ धीरे धीरे डैमेज होगा, और थिंकिंग पावर भी कम होते चले जाएगा, और वजन कम होते चले जाएगा। भूख की अधिकता, जरा हमारा भूख अधिक लगेगा, प्यास अधिक लगेगा, मुंह सूखेगा। प्यास तो बहुत लगता है, रात को तो मुझे एक कमंडल पानी। अरे बाप, तो इसका मतलब है कि आपको जो है ना कब बार पेशाब करते हैं, हम बता देंगे कितना रात में करीब 3-4 बार पेशाब होता है। 4 बार। अभी आपको जो है ना 350 mg ब्लड शुगर से ऊपर है, भुगला पेट में, वो 400 mg ब्लड शुगर है। आप इतने जाने बड़ी पेशाब, मुँह सूखना, प्यास लगना, हाँ, ये सभी चीज़ जो है, और पेशाब अधिक लगना, ये सभी चीज़ जो है आपके जो है सभी लक्षण शुगर का है। शुगर अभी जो है, अभी कौन दवा खा रहे हैं आप? कोई दवा। ये देखिए, संत को संत से भेंट हो गया है, इसलिए मैं आपको यह, इसलिए कि संत का हृदय संत चरित सर सरिस कपासु सरस नीरस विस्मय फलेगा। कपास की तरह। हाँ, इसलिए यही भाव को रखते हुए संत को संत से दर्शन हो गया है, समझे ना। इसीलिए मैं आपको परमार्थ के भाव से मैं बताना चाहता हूँ कि आप बसंत कुसुमा का रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस, बैजनाथ ने अपने हाथ से बनाया हुआ, आप चिकित्सा पर सेवा वहाँ आ सकते हैं। कहाँ मकान आपका? मेरा मकान सोखनी। तो आप वहाँ क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, और यहाँ नंबर लिखा देंगे ना, तो वहाँ जो है आपको सैनिक स्कूल के पीछे। हाँ, मैं स्कूल ना है, हाँ, मैं अरे देख कौवा मोर जहाँ से हाँ, कौवा कोल जो है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो है ना मकान हमारा, दोमला हमरे है। अच्छा। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी, गूगल पर भी। आप जो है वहाँ आ जाइए, और यहाँ आप नंबर लिखा दीजिए, जो कि वहाँ फीस नहीं लिया जाएगा, मेडिसिन का केवल कॉस्ट लगेगा। उसमें ऑर्डर यहाँ दीजिएगा तब तो दवा चलाते हैं, तुरंत कंट्रोल का है। महात्मा को नहीं बचाएंगे, एक महात्मा को सब दवा का कीमत क्या है बताइए। उसमें देखिए, उसमें कीमत की बात है, जैसे कि दवा का कैटेगरी का हिसाब है। केवल मान लीजिए, केवल किसी को शुगर का डाउन रखना चाहता है, तो उसको जो है ना बहुत कम लगेगा खर्चा, 1200 का लगेगा, 1-2 महीना, 1.5-2 महीना का दवा बन जाएगा। और उसमें साथ में जो है ना, जो शक्ति छीन हो गया, उसकी अगर आपूर्ति करने के लिए दवा दिया जाए, हाँ, उस क्षतिपूर्ति करने के लिए दवा दिया जाए तो उसमें कॉस्ट अधिक बढ़ जाता है। एवं प्रकार से उस हिसाब से खर्च होता है, पैसा और करना ना पड़ेगा। और अरे साल देखिए, आयुर्वेद में क्या है कि साल 6 महीना अगर यदि कराते हैं इलाज, तो फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं होगा। इसका ऐसा कोई चीज़ है ना आयुर्वेद? हाँ, आयुर्वेद तो सबसे है यहाँ, सब आयुर्वेद सर से। और वो जो है यह जन्मीन इलाज होगा, और वो एलोपैथिक केवल रोकथाम करेगा श्रीमान जी। इसलिए आप महात्मागण हैं, अतः आपके परमार्थ के लिए मैंने यह ज्ञान दिया। और अभी जो है ऑर्डर लिखा दीजिएगा ना, तो ऑर्डर लिख जाएगा, तो फिर भी हम फीस नहीं लगेगा, मेडिसिन बनकर तैयार होगा, दोबारा हैरान नहीं होना होगा। कौन सी ऑर्डर दिया? हाँ, अब डायरी में लिखाना होगा नाम, एड्रेस के। हाँ, ऑर्डर आज तो दवा दे देते हैं अभी, आप उसको दवाई खाइए, तुरंत वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, पेशाब और मुँह सूखना बंद हो जाएगा, तुरंत दवाई देंगे ना। तो बतलाइए कितना रुपया लगेगा, तब ना आएंगे महाराज लेकर, आपको आएंगे हम 500 रुपया लेकर बस वही कह रहे हैं, कम करता है। देखिए, ताकत वाला दवाई अगर यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है कहीं एक्स्ट्रा लगेगा, और जो है ना शुगर के लिए दवाई 1200 का लगेगा, 1.5-2 महीना का दवाई बन जाएगा। बस तो खाते कितना दिन चलेगा दवाई? कहने के साल 6 महीना चलना चाहिए। अच्छा। हाँ, बस साल 6 महीना खाने के बाद खाने की जरूरत है। अच्छा, तो लिख लीजिए, मेरा नाम आ जाएंगे आपके यहाँ। हाँ, और जो है जिन सज्जन को और किसी को पूछना है कुछ, हमको जैसा ही बता दीजिए, करें क्या? किडनी शुगर भी पीने है। हाँ, तब तो किडनी श्रीमान का डैमेज होने लगा, इसलिए वो पहले ऐसे लटकने लगा, और देह हाथ जरा सा कुलकुलाएगा हल्का फुल्का, और जो है ना ये सब लक्षण है। अगर पैर जब सूजन हो जाए, समझ लीजिए कि पूरा किडनी आपका पैर में सूजन नहीं हो रहा है। बचाव के लिए क्या करेंगे? बचाव के लिए आप जो है ना भस्म प्रकरण के दवा का सेवन कर लीजिए, किडनी भी क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लीन, श्योर एंड सर्टन। और जो है ना, जैसे स्वर्ण बसंत तिलक रस, बसंत कुसुमा का रस, ये सब दवा चलाइए। हम दवा अपने हाथ से बनाते हैं, जबते हैं वहाँ पेशेंट भी 850 पेशेंट में, खाली शुगर पेशेंट है वहाँ जो है ना, कतना का हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो है ना पिनागरा का जो है, इस सब का जो है बहुत सब पेशेंट को ट्रीटमेंट। हमरा लिख लीजिए पता, ठीक हम है आएंगे आपको, और जिन सज्जन को जो प्रश्न और पूछने का इच्छा है, हम आ जाते हैं आपको। सदगुरु नमः।